नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं का दिन प्रतिदिन दौरा बढ़ता जा रहा है। आज इसी क्रम में सिवान विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सिवान के पूर्व सांसद जो कि सिवान सदर विधानसभा सीट से बीजेपी का इन्हें टिकट मिला है, वो आज नवलपुर, आगू छपरा तमाम मोहल्ले का दौरा कर रहे हैं। इनके साथ सुभाष चौहान और इनके साथ तमाम बीजेपी का खेमा मौजूद है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि ओम प्रकाश यादव सिवान सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ऐसे में लड़ाई जो है काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है यहाँ पे। लेकिन देखना यह होगा कि आगे चल करके भी सिवान का विधायक कौन बनता है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव लगातार दौरा कर रहे हैं। सुबह शहर का दौरा हो रहा है, फिर दोपहर में गाँव का दौरा हो रहा है और शाम को शहर में नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये बिल्कुल तस्वीर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तमाम लोग इनके साथ मौजूद हैं। हम ओम प्रकाश जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश जी? देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो जन कल्याणी योजनाएं धरातल पर उतारी गई है, जिनकी किरणें जनता तक दिखाई दे रही है, उनके घरों तक जो सुविधा उपलब्ध कराई है, सरकार का कार्यों का प्रभाव इस चुनाव में काफ़ी दिख रहा है। हर जात हर मजहब के लोग एक मुश्त मन बना करके एनडीए प्रत्याशी के वोट देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार भी मोदी जी की लहर चल रही है और वाकई में नीतीश कुमार के जो विकास किए गए हैं उनके नाम पर वोट लोग देंगे? निश्चित रूप से जो बच्चियों के लिए जो बच्ची मैट्रिक पास करती है फिर से 10,000, इंटर करती है 20,000, जो ग्रेजुएशन करती है उसे 50,000 देने की घोषणा, बच्चों को पोशाक, खाना और उनके प्रोत्साहन राशि उनके बैंक के अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, इसका भी प्रभाव दिख रहा है। मुफ्त में अनाज दे करके नरेंद्र मोदी ने कोरोना की महामारी में जिस तरह गरीबों के घरों में खुशहाली लाई है, उसका प्रभाव दिख रहा है। बिजली सड़क का जो व्यवस्था नीतीश कुमार ने चुस्त दुरुस्त किया है बिहार में, उसका प्रभाव दिख रहा है। आम जनता जनमानस बिल्कुल एक मुश्त एनडीए प्रत्याशी के जिताने में लगे हैं। हम मुझे उम्मीद है कि एक बार पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट बनेगी। कई लोग सर दावा कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और ऐसे में सिवान के 8 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ महागठबंधन जिसके नेता तेजस्वी नौवीं फेल है, दूसरी तरफ एनडीए एकजुट है और हम लोगों के नेता इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नीतीश कुमार ने गरीबों के लिए, कल्याण के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाई है और उनके घरों में जो सुख सुविधा उपलब्ध कराई है, बिहार को बदनामी से बचाई है, इसका प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिला है। सर क्या लग रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसके बाद से नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया, तो ये सिर्फ शगुफा माना जाए या फिर कुछ वाकई में होगा? देखिए, हम लोग जो कहते हैं करते हैं। आपने देखा होगा हमारी सरकार ने अब तक जो कुछ कहा है वो किया भी है। मुफ्त में गैस देने की बात हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपये का इलाज कराने की बात हो, तो है कि 2022 तक गरीबों के घरों को हम निर्माण कराएंगे। कोई ऐसा देश में घर नहीं बचेगा जो इसका पक्का अपना छत न हो। नरेंद्र मोदी का वादा है और जो कहते हैं वो करते हैं। कई लोग आप ही के एनडीए के लोग हैं जो आपको हराने के लिए लगे हुए हैं, कई बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। नहीं, एनडीए एकजुट है। एनडीए के कोई टूट नहीं है। जो कद्दावर नेता हैं, चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद उनको पता चल जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से ओम प्रकाश जी से बातचीत हुई, जो कि सिवान से बीजेपी सीट पर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के सिंबल पे। देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं ओम प्रकाश यादव के साथ लगातार दौरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में क्या लगाया जा रहा है कि वाकई में सिवान की जो लड़ाई होगी वो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे? सिवान सिवान जिला को
सिवान जिला को जंगल राज से अगर कोई मुक्ति दिया है, जिनका नाम है ओम प्रकाश यादव जी। और विकास के मामले में हम लोग जानते हैं कि 8-8 घंटा बिजली के बल्ब पर देखते रहते थे कि कभी बिजली आ जाए। आज देखिए क्या स्थिति है, 22 घंटा बिजली रहती है। यहाँ एक ईंटा 15 साल तक नहीं रखाया। और बिहारी और शहाबुद्दीन साहब यहाँ के MP विधायक रहे हैं, लेकिन आज देखिए कि जहाँ एक ईंटा नहीं रखा है वहाँ PCC सड़क है। और घर घर हमको लगता है कि बोरा से अनाज मिलता है। इसलिए हम लोग पूरे सिवान की जनता भारी बहुमत से ओम प्रकाश यादव को चुनाव जिताएगी। लेकिन पार्टी में भी कुछ गुटबाजी हो रही है, तो ऐसे में किस तरीके से आप लोग उसे संभालेंगे? कोई गुटबाजी नहीं है। अगर जो कर रहा है तो वो अकेला व्यक्ति है, उसके साथ कोई जनता नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो आप मेरे साथ चलिए, जिससे भी कार्रवाई अंदर से वो बीजेपी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। चलिए, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ लोगों से और भी हम बात करेंगे। बीजेपी के लोग हैं, इनका क्या कुछ कहना है आज जिस तरीके से जो चल रहा है, कि क्या कुछ कहना है? आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश यादव का जिस तरीके से दौरा चल रहा है? हम लोग सिवान सीट से विजयी होंगे और माननीय ओम प्रकाश यादव जी को सिवान विधानसभा से जिताकर हम लोग इनको पटना भेजने का काम करेंगे। और पूरे सिवान विधानसभा के सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं कि यहाँ से ओम प्रकाश यादव जी विजयी हों। और यहाँ से हमेशा भाजपा ही जीतती है और भाजपा ही जीतेगी। बताइए मुकेश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या होगा? क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और या वाकई में जो बीजेपी का बेस उठ है वो वहीं पे रहेगा? बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी संगठन से जुड़े हुए लोग पार्टी प्रत्याशी के लिए लगे हुए हैं, इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगे हुए हैं। श्योर है एकदम। हाँ, गणेश जी, क्या कहेंगे? लगातार दौरा चल रहा है आप लोगों का। लगातार दौरा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो ज़मीनी स्तर पर काम किया है, जैसे गरीबों में गैस बांटा हो, जैसे मकान गरीबों का बना है, जैसे अभी नीतीश कुमार में आई, नीतीश कुमार की सरकार को देखा जाए बिहार में तो अभी लगभग 21 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रही थी। पहले वो जो बिजली का नामो निशान नहीं था, 4 दिन 5 दिन के बाद बिजली आती थी। आज एक एक गली और एक एक सड़क भी बन चुका है। फिर से नल जल योजना की जो काम हुई है 7 निश्चय से नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा से आज क्या होगा इस बार? इस बार सिवान से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश जी बहुत ज़्यादा मतों से विजयी पाएंगे। और हम लोग पटना भेजने का काम करेंगे। जो भी प्रत्याशी उठे हैं वो जिस कारण से उठे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सिवान की मतदाता बहुत ही जागरूक है और समझदार भी है। वो जानती है हमको कहाँ पे वोट देना है। वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं, RSS के पुराने लीडर हैं और भाजपा के बहुत कद्दावर नेता। आप बताइए वाल्मीकि जी, क्या होने जा रहा है इस बार? इस बार सिवान से विधानसभा से ओम प्रकाश जीतने जा रहे हैं। जो परिस्थिति है उसके देखते हुए यहाँ पर जानते हैं आप लोग पत्रकार, सारे यहाँ के निवासी जनता सभी लोग जानते हैं कि सिवान की स्थिति क्या थी पूर्व में, और फिर पुनः हम लोग उस स्थिति में आना नहीं चाहते हैं। जनता से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि सिवान के पुनः वह स्थिति दर्दनाक नहीं आए, इसलिए हम लोग श्री ओम प्रकाश यादव। एक तरफ है इनके समधी अवध बिहारी चौधरी जो महागठबंधन के उम्मीदवार है, दूसरी तरफ जो बागी के तौर पे व्यासदेव प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगी? देखिए, भाजपा के कुछ लोग बाहर से आए हैं और आकर हम लोग सिवान को जो सदियों से यहाँ पर 1951-52 से जो भाजपा थी, जनसंघ था, उसको बर्बाद करने के लिए लोग तुले हुए हैं। हमारे व्यासदेव जी को 15 वर्ष तक ले मलाई खाया है, कोई विकास के काम नहीं कर सके। जनता बखुलाई हुई थी, यहाँ के कार्यकर्ता बखुलाए हुए थे। उन्होंने और शासन दिया था कि हम बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, हम सत्ता से हटना चाहते हैं, हम अपने जीवन को अच्छा ढंग से भाजपा में बिताना चाहते हैं। मगर उनकी इतना मोह माया और भोग विलास की प्रक्रिया में आ गए थे, जिसके तहत उन्होंने आपको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। उससे हम लोगों को कोई घाटा होने वाला नहीं है। पटेल जी मौजूद हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार दौरा चल रहा है, ओम प्रकाश यादव अब मैदान में आ चुके हैं।
हम लोग जो है पूरा बिहार में एनडीए को जो है वोट हमारा पटेल सेवा संघ कर रहा है और यहाँ भी ज़िला में हम लोग जो है पूर्ण रूप से 8 कंस्टिट्यूंसी में पटेल सेवा संघ के तहत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जहाँ कमल छाप है वहाँ कमल को वोट देना है और जहाँ तीर छाप है वहाँ तीर छाप को वोट देना है। इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। नीतीश कुमार को विकास को देखते हुए इस कार्य को और शांति व्यवस्था जो पूरे बिहार में है उसको जो है सो अमन चैन शामिल करने के लिए फिर से जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है। गोप जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी लगातार लगे हुए हैं, दौरा कर रहे हैं। गोप जी क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश यादव का दौरा चल रहा है और ऐसे में औध बिहारी चौधरी इनके रिश्तेदार हैं, तो किस तरह की लड़ाई? कहा जा रहा है कि काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा सीवान का। देखिए, कहीं दिलचस्प मुकाबला नहीं है। औध बिहारी को सीवान की जनता 20 वर्षों से कहिए तो साढ़े 20 वर्ष 6-8-10 महीना तक देख चुकी है। मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार सरकार में नंबर 2 के मंत्री थे। सीवान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि सीवान में लोग नरसंहार हो रहा था और चुपचाप पटना में पड़े हुए थे। तो इसलिए सीवान की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। बुजुर्ग हो चले हैं, एनर्जी है नहीं, मतलब कि लोग चाहते हैं कि फिर से हाँ फिर एनडीए चाहते हैं। और यहाँ से लगातार 3 टर्म से भारतीय जनता जीतती आई है। भारतीय जनता पार्टी अब पुनः जीतेगी, अच्छे मतों से ओम प्रकाश जी जीतेंगे और बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। तो बिल्कुल आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई और ऐसे में देखना यह होगा कि सीवान की जनता किसे अपना नेता चुन करके बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान।